लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी पार्टियां, एनडीए के जवाब में इंडिया का गठन, चुनावी चक्रव्यूह। और वहीं राजगीर में ध्वजारोहण के साथ मलमास मेला शुरू, लाखों श्रद्धालुओं ने कुंड में किया स्नान। और हाईकोर्ट ने जमानती वारंट जारी करने के आदेश पर रोक, के पाठक को सुप्रीम कोर्ट से राहत। और 31 तक शिक्षा डाटा अपलोड नहीं करेंगे तो रुक जाएगा वेतन। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 4 लाख शिक्षकों में से मात्र 25,000 का ही डाटा अपलोड। और सुल्तानगंज अगवानी घाट की पुल की जांच में स्पैनों में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के दौरान अलाइनमेंट और स्पैनों के मैच कास्टिंग में मिली भारी कमी। अब तक पुल की जांच में डिजाइन की घोर कमी सामने आई है। और वहीं हाईकोर्ट ने 500 करोड़ के घोटाले पर मांगी है जांच रिपोर्ट। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में हुआ था घोटाला और नालंदा के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में 15 लाख रुपए की लूट, ग्राहक पर चाकू से हमला। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। अगर हम बात करें चुनाव से संबंधित बात करें तो चुनावी चक्रव्यूह हो गया है। बेंगलुरु में विपक्ष, दिल्ली में सत्ता पक्ष का मंथन। विपक्ष ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम रखा है। तो 2024 में इंडिया भर से एनडीए होने की उम्मीद है। 11 सदस्यों की समन्वय समिति बनाएगी विपक्ष की रणनीति, मुंबई में तय होगा संयोजक। वहीं 38 दल एनडीए के बैठक में पीएम ने विपक्षी मंच को कहा कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन। भाजपा के राष्ट्रवाद के खिलाफ अब इंडिया नाम दिया गया है, लेकिन कुछ कानूनी पहलू है कि देश का नाम किसी भी प्रोडक्ट या निजी लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह पार्टी का अलायंस का नाम है, इस पर किसी तरह का कोई कानूनी पेच नहीं फंसेगी। और इधर ईडी ने कोटक महिंद्रा के ब्रांच मैनेजर को किया है गिरफ्तार। 31.93 करोड़ का रुपए का फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। और वहीं ब्रिजभूषण शरण को 2 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को 2 दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। और वहीं ध्वजारोहण के साथ ही मंगलवार को विश्व प्रसिद्ध राजगीर में 1 माह तक चलने वाला राजकीय मलमास मेला शुरू हो गया है। पंडा समिति द्वारा पारंपरिक सनातनी विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच राजगीर में पधारे 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान कर पूजन वंदन किया गया। सिमरिया घाट बेगूसराय के संत करपात्री अग्निहोत्री परमहंस स्वामी चिदात्मन जी महाराज उर्फ फलहारी बाबा ने धर्म ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ किया है। और इधर बात करें तो नालंदा के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट हुआ है। नीतीश कुमार जी के गांव में लूट हुआ है। स्थामा की वही झावा शाखा में 9 लुटेरों ने दिया है घटना का अंजाम और जल्द ही पुलिस उसे पकड़ लेगी, जैसा पुलिस का दावा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के गांव का यह मामला है। और बहुत बड़ी खबर आ रही है, 31 तक शिक्षक डाटा अपलोड नहीं करेंगे तो रुक जाएगा वेतन। वैसे शिक्षकों का वेतन रुक जाएगा जो 31 तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने डाटा अपलोड नहीं करेंगे, उनका वेतन रुक जाएगा। और जरूरी क्या है कि शिक्षकों के स्कूल आने के समय की जानकारी मिलेगी। प्रोफाइल में डाटा यह जानकारी देनी होगी। ई शिक्षा कोष सॉफ्टवेयर के तहत प्रथम चरण में 2 मॉड्यूल, पहला विद्यालय और दूसरा शिक्षकों द्वारा आंकड़े का अद्यतन करना है। प्रोफाइल डाटा में शिक्षक का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता आदि का जिक्र करना है। इस शिक्षा कोष से मिली रिपोर्ट के अनुसार लॉगिन करने वाले विद्यालयों की संख्या बहुत ही कम है। 5,555 स्कूलों के
20,486 शिक्षकों ने ही प्रोफाइल अपलोड किया है। अभी स्कूलों में शिक्षकों और छात्र छात्राओं की उपस्थिति के मॉनिटरिंग के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी विभिन्न स्कूलों में निरीक्षण करने जाते हैं। निरीक्षण में एक दिन बाद फाइल की रिपोर्ट आती है, लेकिन ई पोर्टल पर डाटा अपलोड होने के बाद शिक्षकों की उपस्थिति यहीं से शुरू होगी, इसीलिए शिक्षक इसे अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तब नतीजा यह है कि 4 लाख शिक्षकों में मात्र 25,000 का ही डाटा अपलोड हो पाया है। और इधर बैठक के बाद तकरार, भाजपा नेताओं ने विपक्षी एकता पर उठाए सवाल तो महागठबंधन ने किया पलटवार। सुशील मोदी बोले, जिनके पास एक चेहरा नहीं हुए पीएम को चुनौती कैसे देंगे। तो ललन सिंह ने पलटवार किया, भाजपा मुक्त भारत बनेगा 2024 का यह सरकार होगा। 2024 में बोल रहे हैं कि इंडिया की सरकार होगी, भाजपा मुक्त होगी और जाति और धर्म के अलावा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं। जामा खान का बयान है। जदयू मुख्यालय में जन सुनवाई में शामिल हुए मंत्री। 1 अप्रैल 2021 से पहले स्नातकोत्तर छात्राओं को 23 तक आवेदन का मौका है। राज्य के अंगीभूत और सरकार के मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री कॉलेजों के तकनीकी संस्थानों के 25 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक का स्नातकोत्तर छात्राओं को 15-25 हजार रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि के लिए अंतिम मौका 23 जुलाई तक दिया गया है। और इधर जनता से पूछकर आप अकेले 3 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पप्पू यादव की जाप पार्टी में जन अधिकार पार्टी। अगस्त तक जाप को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो अकेले लड़ूंगा चुनाव, पप्पू यादव बोल रहे हैं। पप्पू यादव इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए, अब इंडिया में शामिल कर लिया जाए, लेकिन पप्पू यादव को कोई भाव नहीं दे रहा है। और वहीं बिहार में गरीबों को जीवन स्तर ऊंचा उठाने वाली सरकार है, प्रोफेसर रणविजय नंदन ने बोला है। और वहीं अगर बात करें तो बाजार की नई ऊंचाइयों की सेंसेक्स 87,000 का आंकड़ा छुआ है। और वहीं असर अब देखिए वंदे भारत का असर यह हुआ है कि वंदे भारत का असर अब रांची के लिए सभी ट्रेनों में अंतिम समय तक मिल रही है, कन्फर्म टिकट मिल रहा है। और छात्र अगर अपना दाखिला निरस्त कराते हैं तो कॉलेज लौटाएंगे उनकी फीस, समय सीमा तय। यूजीसी ने जारी किया है निर्देश, 30 सितंबर तक दाखिला लेने वालों को पूरी फीस होगी वापस। और इधर स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सेवा में बांका, खगड़िया, सहरसा और बेगूसराय अव्वल। 7 सदर अस्पतालों को मिला है राज्य स्तरीय NQS प्रमाण पत्र। निरीक्षण में खगड़िया सहरसा को 90% अंक मिले हैं। वहीं साहेबगंज से बहुत बड़ी खबर आ रही है, खेत से लौट रहे 2 नाबालिग सगे भाई झाझा नदी में डूबे, दोनों की मौत हो गई है। और इधर बात करें बिजनेस की बात करें तो अमेरिकी ETF का भारतीय शेयरों में चीन से 3 गुना निवेश बढ़ा है। दुनिया भर के निवेशकों में की पसंद में बने हैं भारत के बाजार। और विदेशों से खबरों की बात करें तो इटली से खबर आ रही है, गर्मी से सड़कों समुद्र तटों पर बेहोश हो रहे लोग, महंगाई ने राहत का रास्ता रोका, सीमित आय एनर्जी बिल दोगुने होने से दिक्कतें बढ़ी हैं। और वहीं आबादी में युवा वर्कफोर्स के हिसाब से 2050 में दुनिया में तीसरे नंबर पर होगा भारत। तेजी से बदल रही है ग्लोबल डेमोग्राफी, UN का यह रिपोर्ट है। और IVF मांग इतनी कि कई देशों के सेंटर कम पड़े, वेटिंग बढ़ी है। हर 4 मिनट में 3 बच्चे IVF से जन्म ले रहे हैं। और चीनी कंपनी को चाहिए शाकाहारी वर्कर, शराब सिगरेट्स भी नामंजूर। नया विवाद, चीनी कंपनी के खिलाफ हुए हैं लोग। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।